नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ओली राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे सिंह राशिफल। जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कितना बेस्ट रहने वाला है। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार, राहु का केतु में स्थित होने के अनुसार, सप्तम भाव पर बृहस्पति ग्रह का स्थित होने के अनुसार जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, आपके भाग्य के तौर से शिक्षार्थियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। यदि आपके करियर की बात की जाए तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति भी प्राप्त कराएंगे। आप अपने अनुभव का लोहा मनवाएंगे और अपने अनुभव से हर काम को मन लगाकर करेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। मनचाहे परिणाम मिलने से आपकी छवि भी मजबूत होगी और आपको खुशी प्राप्त होगी। यदि आपकी तनख्वाह की बात करें तो इस माह आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना बेहद ही अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में सूर्य महाराज विराजमान होंगे। इस प्रकार सूर्य और शनि की समतत्व की स्थिति रहेगी और यह स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती। इसलिए आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने काम में मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन आपको किसी कड़वे वचन बोलने से भी बचना होकर अपने व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं को भी अपने व्यापार में शामिल कर पाएंगे, जिससे आपको बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह महीना शुरुआत में बुध महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे, लेकिन 4 सितंबर से वह आपके प्रथम भाव में और 23 सितंबर से आपके दूसरे भाव में आकर आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बने रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर रहेगी। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। फिजूल की यात्राएं करना आपको अत्यधिक थकान देने वाले और शारीरिक कष्ट देने वाला भी समय रहेगा। दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति से आपको बाहर के खाने पीने से आपको समस्या हो सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य रहेगा खराब। इसीलिए लापरवाही ना बरतें। यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज एक दशा भाव से पंचम भाव को देखते रहेंगे। इन दोनों ही परिस्थितियों के कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, अपने प्रियतम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसा नहीं करने देंगी। इससे आपके अंदर झलझलाहट पैदा भी होगी, लेकिन इससे कुछ फायदा ना होकर नुकसान ही हो सकता है। इसलिए अपने मनोभाव को नियंत्रण में रखें। जितना भी समय आप अपने प्रियतम से मिले, उनसे प्यार भरी और अच्छी बातें करें और उन पर किसी तरह का बोझ ना डालें। यदि विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह महीना विवाहित जातकों के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य महाराज प्रथम भाव में और शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान होकर सतम योग पर बने रहेंगे, जो कि वैवाहिक जीवन में तनाव भी बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति भी होगी, इसीलिए ससुराल पक्ष से भी सामान्य व्यवहार करें और अपने जीवन साथी से सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करें। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर से सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपकी स्थितियों में सुधार होने लगेगा। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में प्रेम रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिसमें लोगों के आने जाने से घर में रौनक बनी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए खूब मेहनत करनी होगी, तभी उनको सफलता प्राप्त कर पाएगी और उन्हें विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। कहीं विदेश जाकर पढ़ाई भी अपने माता पिता को छोड़कर वो कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप मेहनत कर पाओगे, तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। लेकिन यह महीना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा।